हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और बार बार ये मैं बोलता जाता हूँ क्योंकि मेरी आदत बनी पड़ी है। और आप देख रहे हैं मिस्टर मैक सर क्लासेस। तो शायद आपको अगर मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो वो फ़ैन का आ रहा है। यार बहुत गर्मी लग रही है, मैंने सोचा बंद करके बनाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत है यार, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। खैर माइक लगा हुआ है तो माइक से आपको आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम सीरीज़ का। इससे पहले इंडेक्स नंबर का मैंने बनाया जिसमें आप कह रहे हैं 10 मार्क्स तो पक्के हैं आउट ऑफ 50, जिसमें मैं आपको थ्योरिकल वाला भी बता रहा है कि कौन कौन सा थ्योरिकल उसमें पूछ सकता है। ऐसे ही टाइम सीरीज़ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टाइम सीरीज़ की मीनिंग आप लिख सकते हैं, टाइम सीरीज़ में नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑल टाइप ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएंस में बी अफेक्टेड फ्यू टाइम सीरीज़, ठीक है। ओके, तो टाइम सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि इन एनालाइज टाइम सीरीज़ दिस अफेक्ट द आइसोलेटेड इन क्लासिकल टाइम सीरीज़ अज्यूम दैट गिवन ऑब्जर्वेंस में बी ट्रेंड सीजनल एज जो साइक्लिकल रेगुलर मूवमेंट होते रहते हैं ईयर टू ईयर। 4 टाइप के कंपोनेंट जो इसमें शामिल होते हैं। मतलब टाइम सीरीज़ का मतलब ये है कि हर ईयर जो हर साल जो है आपका चेंजेस दिखाना कि क्या चेंजेस आया, उसके वजह से आपको क्या इसमें। खैर ये तो थ्योरिकल पार्ट था, मैं उस थ्योरिकल पार्ट में नहीं आता। आपसे ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, जिसके आपके 2 मेथड हैं। एक तो है मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है आपका, खैर दूसरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं चलो आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज को कैसे किया जाता है, बहुत इजी है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ है भाई, एरो कहाँ चला गया भाई, यहाँ है। ओके, ये क्या कहाँ लिखने लगा। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज, इसकी जगह 3 ईयर भी हो सकता है और 4 ईयर भी हो सकता है। तो तरीके सबके एक है, अब चाहे वो 3 ईयर मूविंग पूछे या 4 ईयर मूविंग पूछे। तो एक इलिस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है कि एक तरफ ईयर है, दूसरा क्वांटिटी, एक ईयर है और एक क्वांटिटी। तो क्या करना है, सारे ईयर को इकट्ठे लिख लो, जितने भी 1980 से लेके 2000 तक है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में इतना ज़्यादा तो बड़ा नहीं आएगा, तो आप एक कॉलम में पूरा ईयर बना लिया, दूसरे में आपने पूरी क्वांटिटी लिख देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, वो आप देखो। कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या है ये 5 ईयर मूविंग टोटल। अब 5 ईयर मूविंग टोटल का मतलब है कि देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, फर्स्ट से अगर स्टार्ट करता, तो मुझे इससे ऊपर की 4 वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता। और अगर मैं 2000 या 242 यानी 1981 से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ ऊपर की पहली वैल्यू पता है, उससे ऊपर की 3 वैल्यू नहीं पता। इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं स्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ कि एक ये वैल्यू हो जाएगी, दूसरी ये वैल्यू हो जाएगी, तीसरी ये वैल्यू हो जाएगी, चौथी ये वैल्यू और 5वीं ये वैल्यू। क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब होगा कि आपको 5 साल की वैल्यू लेनी। लेकिन याद रहे कि जब आप वैल्यू लोगे तो इस तरीके से लेना कि 2 ऊपर रह जाए और फिर आगे के आप सिर्फ 2 ही ले सकते हो। यानी जहाँ से आप शुरू करोगे ऊपर के 2 और उसके आगे के 2 और जिस साल का आप ले रहे हो वो, तो हो गए टोटल 5। तो इस तरीके से आपने इसे लेना है। तो अगर मैं इतना खचपच यहाँ हो गया है, तो अगर मैं इसे ठीक करूँ तो आपने कहाँ से शुरू करना है, आपने शुरू करना है यहाँ से। कि देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ से शुरू करेंगे तो ऊपर की 2 वैल्यू लेनी है, 239 प्लस 242 प्लस 242 के बाद उसके बाद 238 है, हाँ 238 प्लस
उसके बाद उसके नीचे का है 252 ये वाली वैल्यू और 257। जब आप इन पांचों को दो, क्योंकि 5 ईयर मूविंग है तो इन पांचों को जब आप जोड़ दोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आप टोटल जोड़ के देख लो, इसको 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 प्लस करके आप जो है, और इसको, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और अगर 4 ईयर मूविंग पूछता तो फिर हम यहाँ से क्या करते, कहाँ से शुरू करते, ऊपर के 2 डिजिट और फिर आगे की यहाँ से आप शुरू करते तो आगे की 2 डिजिट आ जाती, 4 हो जाते इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में करने होंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम कौन सा वाला वैल्यू लेंगे सर, तो बस अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप इस वैल्यू को छोड़ दो, अब उसके बाद 5 गिनना शुरू कर दो यहाँ से, 1 2 3 4 5। जब आप ये पांचों वैल्यू जोड़ लोगे तो आंसर आएगा 1239। फिर उसके बाद आप इस वैल्यू को छोड़ दो, अगला 5 आपने यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 और 5। फिर आप इसको जो जोड़ोगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। फिर उसके बाद आप इसको अब आप छोड़ दो, यानी एक एक करके वैल्यू छोड़ते जानी है और उसके बाद 5 काउंट करते जाना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप ट्राई करना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें करूँगा तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर आपके पास ये वैल्यू आ गया है तो क्या करना है, 5 से डिवाइड कर दो। ये रहा 5 ईयरली मूविंग एवरेज लिखा है, 5 से डिवाइड कर दो तो 1228 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 245, 1200 यानी 1239 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 247.8 ऐसे ही आता रहेगा। ये आपका आंसर है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन वैल्यू। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू था किस मेथड से, मूविंग एवरेज मेथड। तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 5 ईयर वाला पूछा गया है और इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे कम पूछेगा तो 4 ईयर वाला है और 3 ईयर वाला है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने 5 ईयर वाला कर लिया है, 4 ईयर 3 ईयर आप किसी और यूट्यूब चैनल से देख लो यार, क्या दिक्कत है, आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान लेते रहो। लेकिन अगर यहाँ से ज्ञान ले रहे हो तो थोड़ा सा यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट की वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ से अगर सपोज करो मैं 1 2 3 4 5 ले लिया, लेकिन जब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 तो फिर नहीं बन पाएगा, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे छोड़ देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये और ये वैल्यू इसीलिए छोड़नी पड़ती है। तो आप एक बार कैलकुलेट करना, आपको मैंने एक हाथ पकड़ा दिया है, आपका काम है उसको कैसे। ये रहा 4 ईयर वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे खुद सॉल्व करो, यकीन मानो मज़ा आएगा। आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ये और ये नहीं करने, आपका आंसर सिर्फ यहीं तक है। 4 ईयर मूविंग देन डिवाइड बाय, यहाँ तक आपका आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, एक कॉलम में ईयर लिख लेना, ठीक है, एक कॉलम में ईयर लिख लेना और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी, और इस तरीके से आप सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बढ़िया, आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ जाए तो यार अच्छी बात है, ना समझ में आए तो क्या कर सकते हैं, दिक्कत तो इसी बात की है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, दूसरा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। दूसरे मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अगर पेपर में बोलेगा कैलकुलेट ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो फिर हम उसको इसमें, ये है इस मेथड का नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और इस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं नीचे आपको बता देता हूँ। ये है लीस्ट स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन वैल्यू। पेपर में कह रहा हूँ मैं, आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए, वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, जिसमें वाई ए कैसे निकलता है और बी कैसे निकलता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं।
ये रहा। ए निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन में एन। अब ये कैसे आया? और बी निकालने का जो फॉर्मूला है सिग्मा वाई एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये ए निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका बी निकालने का है। अब ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बस आपको ये लिखना है, ये आप अपनी कॉपी में पहले आप नोट कर लो। आपको एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। देखो मैं थोड़ा जल्दबाजी थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर करवाता, लेकिन क्या करें समय और वक्त हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन अगर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊँ और उसी से रिलेटेड बस नंबर बदले होंगे और कुछ नहीं, कहेगा ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें हम, इसमें कहता है कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। वैसे आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में उस मेथड का नाम लिखा हुआ होगा जिस मेथड से निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, एक कॉलम में ईयर है, दूसरे कॉलम में वाई, तो आपने भी यही करना है। तो एक कॉलम में आपका पूरा ईयर हो गया और दूसरे कॉलम में आपका क्या हो गया, वाई। अब वाई तो आपको दिया हुआ होगा, एक्स नहीं दिया होगा, तो एक्स कैसे निकालते हैं? तो ले चलिए मैं आपको एक्स निकालने का बता देता हूँ। अब पहले तो आप देखो ईयर टोटल कितने दिए हुए हैं। अरे यार इतना जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है भाई। ईयर कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये ऑड है। और ऑड के बीच की वैल्यू कौन सी होगी? 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दो, 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दो, ये ऑड है 2000, ठीक है। चलिए अब ये जो ऑड है, अब अपना काम क्या है, एक्स का मतलब यही होता है कि ये टी मतलब ईयर मतलब टी फॉर टाइम, टाइम में से माइनस कर दो जो बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू है, जो हमने माना है 2000, माइनस करके देख लो। 1996 में से 2000 माइनस करना, -4 आएगा। 1997 में से 2000 माइनस करेंगे, -3, -2, -1, देन ये आगे रिपीटेड है 0 1 2 3 4। तो ये जो आपका निकल के आया इसको बोलते हैं x, ये है आपका x। तो कैसे निकला x? हम जो ईयर दिया होता है उसमें से किसी एक को मिड वैल्यू मान लेते हैं, बीच का वैल्यू मान लेते हैं और उसको उसमें से ईयर में से माइनस करते हैं। ये और एज्यूम मीन आपने देखा था ना, जिसमें ए मानना पड़ता है, वैसा ही ये है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है जब आपका इवन हो। अब सपोज़ करो यहाँ पर अगर 2004 नहीं होता, सिर्फ 2003 तक होता, तो इस केस में इवन क्या, इवन के बीच में क्या लेते? इसके बीच की वैल्यू। 1999 और 2000 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 1999.5। ये आप फिर यहाँ एज्यूम करते और जो वैल्यू निकल के आती उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे सपोज़ करो मेरा अगर यहाँ पे माइनस होके आता 1.5, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3, तो वहाँ पे 3 लिखते। यानी जब भी कोई इवन में पॉइंट में आता है तो उसे हम मल्टीप्लाई 2 से करके फिर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये होता है इवन के केस में। खैर यहाँ पर ऑड है तो इतना ज़्यादा आपने यहाँ लफड़ा नहीं पालना है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वरना आप 0.75 पे देख सकते हो, या एक बार दोबारा से वीडियो देख लेते हो पॉज करके, फिर पीछे जाइए फिर देखिए, ठीक है। तो खैर आपको ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पे 2000 कैसे लिया है, मिड वैल्यू लिया है, क्योंकि यहाँ टोटल 9 आइटम थे, तो इसे माइनस करके ये x आ गया। अगला काम, अरे यार बार बार ऊपर नीचे होता रहता है ना, दिक्कत दे रहा है ये, और कुछ नहीं। उसके बाद y और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो yx आ जाएगा। जैसे 4 से 4 में किया तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, -16, ये 7 है और ये -3 है, -21, और ये 7 है और ये -2 है, -14। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है x का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का -3 का स्क्वायर भाई ये 5 गलत लिखा है, -3 का स्क्वायर आपको भी पता है 9 होना है, 2 का 4 होता है, 1 का 1 होता है, तो इसने गलत लिखा है 5। आप इसे अपनी कॉपी में ठीक कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ट्रेंड वैल्यू का फॉर्मूला बोला था YC = A + BX, जिसमें A कैसे निकलता है? A का फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, ये है आपका A का,
सिग्मा वाई, ये वाला सिग्मा वाई अपॉन में एन। अब बोलोगे भैया सिग्मा वाई कहाँ है? अरे पगलो, ये देखो, ये जो हमने वाई का टोटल किया ये सिग्मा वाई है, ठीक है। ये सिग्मा वाई है 19, ये है आपका सिग्मा एक्स, ठीक है। देखो इसने गलत लिखा है, ये एक्स होना चाहिए। सिग्मा एक्स वाई है 48, सिग्मा एक्स वाई है 88 सॉरी, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 60। अब फॉर्मूला लगाओ और आप अपना आंसर कर लो। जैसे अगर मुझे ए निकालना है तो जैसे अभी मैंने ऊपर बोला सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो सिग्मा वाई कितना है 90, और एन मतलब आप काउंट कर लो एन कितना है। ऐसे एन कैसे काउंट किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी एन है मेरा 9। तो मेरा एक कितना निकल के आ गया? अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो ये कट के आपका आ जाएगा 10। देखिए a = 10 आ गया। ऐसे ही b निकालना होगा, तो b निकालने के लिए हमें सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स वाई 88 है, 88 डिवाइडेड बाय 60, और जो वैल्यू निकल के आएगी ये रहा, आपने यहाँ लिखा हुआ है 88 डिवाइड बाय 60 1.47, और ये आपका ट्रेंड इक्वेशन आ गया। 10 a की जगह 10 आ गया, जो कि मैंने अभी बोला। b का मतलब है 1.46 और x तो x ही रहेगा। अब क्या करना है? अगर आपसे बोले ट्रेंड वैल्यू सारी निकालनी है, सबकी निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। पहले आपके पास इक्वेशन आ गया ना, yc = a प्लस bx आ गया है ना। अब a तो आपको पता है माइनस, क्या था a? 10 था, सॉरी a था 10, और bx क्या है? 1.4। x की जगह आप कभी एक बार -4 रखोगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कॉलम 4 को 5 से प्लस कर दो। छोड़ो, इतना नहीं, ये है आपका, यहाँ तक ही आंसर है। yc 10 + 1.4x, और अगर आपसे बोले पूरी वैल्यू निकालो एक एक करके, तो ये जो x है ना, यहाँ पर ये जो x है ना, इसकी जगह एक एक करके वैल्यू पुट करते जाना, और जो भी आपका आंसर निकलेगा वो कॉलम में बना देना। उसको कहते हैं ट्रेंड इक्वेशन वैल्यू yc, ठीक है ना। उसका एक कॉलम वो बोलेगा तभी करना, अदरवाइज यहाँ तक ही आपका आंसर सही है। तो एक चीज़ और पूछता है वो, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैं एडवांस करा दूँ, एक चीज़ और पूछता है। वो कहता है अच्छा बताइए अगर इसका ट्रेड वैल्यू क्या होगा अगर 2008 है तो। अब आपको, अगर आपने ये इक्वेशन निकाल रखी है yc = a + bx, तो आप इससे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे 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 कैसे? ये देखो ऐसे। अब ये 2008 का बोला है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं इसके आगे 2008 लिख देता तो आप क्या करते हैं? आप 2008 में से 2000 माइनस करते, क्योंकि वो जो कॉमन लिया था आपने वही लिया था। तो यहाँ पर मेरा x क्या आ जाता? 8 आ जाता। तो वहाँ पर मैं यहाँ पे yc = 10 + 1.47, और यहाँ पर x की जगह क्या रख देता? 8। फिर इसे सॉल्व करता, जो मेरा आंसर होता वही मेरे से पूछा गया था, ट्रेंड लाइन कि 2008 का क्या होगा। ऐसे ही मेरे को 2012 का भी पूछ लेगा ना, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, ठीक है ना। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आप करिए कहीं से, ताकि आपको एक हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में कुछ नए तड़कते भड़कते के साथ। मेरा काम है ज़ीरो टू हीरो बनाना, तो मैं बना रहा हूँ, और जैसा कि टाइम भी कम है इसलिए मैं थोड़ा सा अपने तरह से एफ़र्ट तो लगा रहा हूँ। कमेंट भी बहुत आ रहे हैं मेरे पास कि सर थोड़ा ये वीडियो भी अपलोड कर दें। मैं वीडियो अपलोड तो कर दूँगा, लेकिन जल्दबाजी वाली वीडियो नहीं, ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा जो कि पूछेगा ही पूछेगा। इंडेक्स नंबर पूछ रहा है इसलिए मैंने कराया। टाइम सीरीज़ पूछ रहा है, जिसमें से 2 मेथड हैं, आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि ये नहीं आएगा? तरीका आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, बाकी आपको पता है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और एक इम्पॉर्टेंट के साथ। डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया है,
और जो मैंने क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन के बताए हैं प्लीज़ आप उसे कर लेना, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।